क्या हुदैबिया पेपर मिल, जिसको हुकूमत अब कह रही है कि हम असर नौ तफ्तीश करेंगे, ये केस ना सिर्फ खुलेगा बल्कि नए सिरे से तफ्तीश भी होगी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, तफ्तीश तो आप जब मर्जी कर लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि क्या एक नया केस शुरू किया जा सकता है। सही। एक दफा जब उस केस का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट के लेवल से और वहां पर रिव्यू पिटिशन भी जो है वो खारिज हो गई जी। तो उसके बाद फिर कोई नया केस नहीं शुरू हो सकता। सिर्फ तफ्तीश करने से तो आप जितना मर्जी तफ्तीश कर लें, वो तो हर सारा दिन तफ्तीश होती रहती है हर एक चीज की, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन नया केस नहीं फाइल हो सकता। उसकी वजह मैं बताऊं आपको। ये जुडिशल प्रिंसिपल है वो ये है कि जब एक फैसला फाइनल हो जाए तो उसको आप दोबारा रीओपन नहीं कर सकते। एक बड़ा फेमस अमेरिकन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, इसको बड़े अच्छे तरीके से कहा। उन्होंने ये कहा कि वी आर फाइनल नॉट बिकॉज वी आर इनफैलिबल, वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। ठीक। इसको अब अगर मैं आपके व्यूअर्स के लिए उर्दू में तर्जुमा करूं तो उसका मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा कि हमारा फैसला हर्फ आखिर है, इस वजह से नहीं कि हम गलती करें, इस वजह से कि हम गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फाइनल है। सही। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल वर्डिक्ट दे चुकी है तो क्या फिर ये जो कार्रवाई अगर हुकूमत करने का सोच रही है तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। अच्छा। वो तो आप करते रहे, लेकिन केस नहीं फाइल कर सकते। उस जुर्म का कोई केस फाइल नहीं हो सकता। यानी कि नया केस कोई फाइल नहीं हो सकता, तो फिर तफ्तीश किस तरीके से होगी? अब उनकी मर्जी, तफ्तीश तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करती है ना, तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन केस कोई नहीं फाइल सकता। यानी कि एक नया केस फाइल नहीं हो सकता और उस नए केस को फाइल करके कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नेचुरली अगर केस फाइल नहीं होगा तो गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर हुकूमत कैसे कह रही है कि ये केस इतना बड़ा है कि ये पानामा से भी बड़ा केस है, और अगर हम इसको करेंगे तो जितना मर्जी बड़ा हो, देखिए इसकी बात नहीं है, बड़ा या छोटे की बात नहीं है। अच्छा। बात ये है कि एक जुडिशियल प्रिंसिपल फाइनलिटी का होता है, अगर वो फाइनल हो गया तो उसके बाद आप दोबारा वो केस नहीं कर सकते। ठीक, ये एक प्रिंसिपल है, जुडिशियल प्रिंसिपल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इतनी तफसीली इसकी पहले भी तफ्तीश हो चुकी, इस केस के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन एक जो ये केस था इसका एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब कुछ नए हकाइक सामने आए हैं जिसकी बुनियाद पर हमने ये फैसला किया है। ये तो बाद में पता चलेगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो क्या वो नए हकाइक इस तरह के हैं कि उन हकाइक की बेसिस पर एक नया केस बन सकता है जिसका पुराने केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर वही हुदैबिया केस है और उसी के मुतालिक वो दोबारा उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसी केस को दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, शाइख उस्मानी साहब आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि ज़ाहिर इसको मुस्तरद कर दिया था जो कि रीओपन करने की बात थी, क्या इस पर बहस हो सकती है, उस फैसले पर? नहीं, क्योंकि वो तो फाइनल हो गया ना, वो उन्होंने रिव्यू में फैसला कर दिया ना, उन्होंने कहा रीओपन नहीं हो सकता। ठीक, तो वो खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। रिव्यू एक ही, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो रिव्यू हो सकती है, और वो भी अगर कोई चीज ऐसी दिखाएं जो कि बिल्कुल सरासर गलत है कानूनी लिहाज से, तो वो हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी अपनी कानूनी राय इस पर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि तफ्तीश हो सकती है, आप इदारों के जरिए, एजेंसीज के जरिए तफ्तीश करा सकते हैं, लेकिन नए सिरे से केस नहीं फाइल हो सकता। हुकूमत ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्डिक्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट उसको जो कि रीओपन करने की एक दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर चुकी है, तो अब इस पर और मजीद कुछ नहीं हो सकता है। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, MNA हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। आपने सुन लिया होगा आफ्ताब जहांगीर साहब कि शाइख उस्मानी साहब बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी कानूनी राय दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत किन हकाइक की बुनियाद पर करना चाहती है तो बाद में पता चलेगा, तफ्तीश की जा सकती है, केस नए सिरे से फाइल नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसे कौन से हकाइक हुकूमत को अचानक से मिल गए हैं जिस पर हुकूमत ये सोच रही है कि तफ्तीश नए सिरे से होगी इस केस की? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हर वकला
कि अपनी राय है। अभी मैंने किसी और जगह पे एतजाज़ हसन साहब को सुना था, वो कह रहे थे कि बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हो सकती है। अगर कोई नए शवाहिद किसी चीज़ में आ जाते हैं तो उसकी तशवीश भी हो सकती है और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि तफ्तीश तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन शाइख उस्मानी साहब भी कह रहे हैं कि तफ्तीश तो हो सकती है, वो तो आप करवा सकते हैं, वो मसला नहीं है। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो उसके बाद जो है अगर ये महसूस होता है कि हाँ जी इसको रीओपन किया जा सकता है तो रीओपन हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये अगर जहाँ से जो रिलीफ भी मिला है तो वो अदालतों से मिला है मियाँ साहब को, और अब भी अगर अदालतों पर एतमाद कर लें, अगर वो हुकूमत भी कर ले और अपोजिशन भी कर ले, मियाँ साहब भी कर लें, वो कहें कि जी अदालत कहेगी हो सकता है जी तो हो जाए, अगर हो सके वो कहें कि नहीं जी अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर लिख कर चले गए थे, लास्ट में एक लाइन लिख कर चले गए थे कि ये तो दोबारा कुछ हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर रीओपन ही नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने अपने बारे में करवाया, वो फैसला हुआ है कि आप जजों से तो कुछ पूछ ही नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।